नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हम देश की सबसे बड़ी और पुरानी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी और पुरानी वाहन निर्माता कंपनियों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंपनी अपने शुरुआती दौर में वाहन ही नहीं बनाती थी। आइए जानते हैं टाटा मोटर्स के इतिहास के बारे में। टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है जिसे 1945 में स्थापित किया गया था। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेद जी टाटा ने की थी, लेकिन JRD टाटा के नेतृत्व में टाटा इंजीनियरिंग व लोकोमोटिव कंपनी, जिसको वर्तमान में टाटा मोटर्स कहा जाता है, उसकी नींव रखी गई थी। कंपनी को जल्द ही टेल्को के नाम से जाना जाने लगा। जैसा कि नाम से जाहिर है, कंपनी को ऑटोमोबाइल का उत्पादन करना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने 10 साल तक किसी भी वाहन का उत्पादन नहीं किया। टाटा मोटर्स ने 1954 में जर्मनी की कंपनी डायमलर बेंज से ट्रक के उत्पादन के लिए हाथ मिलाया। कंपनी ने 1977 में कमर्शियल वाहन का उत्पादन शुरू किया तथा सालों तक इस सेगमेंट में राज करने के बाद कंपनी ने 1991 में पैसेंजर वाहन क्षेत्र में घुसने का निर्णय लिया। टाटा ने साल 1991 में ही अपनी पहली कार टाटा सिएरा को लॉन्च किया। यह भारत में ही डिजाइन व उत्पादन की हुई पहली कार थी। यह एक SUV थी तथा इसमें 3 दरवाजे दिए गए थे। टाटा सिएरा जल्द ही भारत में सफल मॉडल बन गई तथा टेल्को इसकी अच्छी बिक्री करने लग गया। कंपनी ने एक नया प्लांट भी स्थापित कर लिया व यह देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही क्रांतिकारी था। 1992 से 2000 तक टाटा सिएरा की सफलता के थोड़े समय बाद ही कंपनी ने टाटा स्टेट को देश में लॉन्च कर दिया। इस कार में 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया था। कंपनी ने इसका उत्पादन 1992 से 2000 तक किया, उसके बाद इसे बंद कर दिया। 1993 से कंपनी बस बनाने लगी तथा अन्य देशों में अपने वाहन निर्यात करने लग गई। कंपनी ने 1994 में टाटा सूमो को लॉन्च किया। ग्राहकों को यह कार कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन सेना को यह वाहन बहुत पसंद आया। जल्द ही टेल्को भारतीय सेना के लिए वाहन बनाने लग गई। हालांकि कंपनी ने कुछ सालों में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसके बाद कंपनी ने मल्टी यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में टाटा सफारी को भारत में लॉन्च किया। 1997 में कंपनी भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई, जिसने 10,000 करोड़ की बिक्री का आंकड़ा छू लिया। इसके एक साल बाद टेल्को की सबसे लोकप्रिय कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया गया। इसे भारत का पहला पैसेंजर कार भी कहा जाता है। शुरू में टाटा इंडिका की बहुत आलोचना की गई थी, लेकिन इसके बेहतरीन माइलेज व दमदार इंजन ने इसे बहुत ही लोकप्रिय बना दिया और जिस वजह से यह अब तक की देश की सबसे अधिक बिकने वाली कार में से एक बन गई। इसके बाद कंपनी ने टाटा इंडिका के कई वर्जन लाए तथा लगातार इसे अपडेट करते रहे। टेल्को ने पहले नाम में बदलाव करते हुए टाटा इंजीनियरिंग लिमिटेड रखा तथा अंततः 2003 में टाटा मोटर्स नाम रखा गया। 2005 में कंपनी ने 30 लाख वाहन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। टाटा मोटर्स ने 2006 में मार्को पोलो के साथ करार कर
बसें बनानी शुरू कर दी तथा इसके बाद फोर्ड से बड़ी साझेदारी करके जगुआर व लैंड रोवर का उत्पादन संभालने लग गई। कुछ समय बाद रतन टाटा के नेतृत्व में कंपनी ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लेकर आई। इसे करीब 1 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लाया गया था। शुरू में थोड़ी लोकप्रियता के बाद यह मॉडल असफल हो गई है। टाटा मोटर्स वर्तमान में भारत के सबसे बड़े वाहन निर्माता कंपनी में से एक हैं। कंपनी के दुनिया भर में 66,000 से अधिक कर्मचारी हैं। कंपनी सालों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बनी हुई है, जिस वजह से टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में बहुत ही मायने रखती है। मोटर्स देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही मायने रखती है। वर्तमान में कंपनी की पैसेंजर वाहनों की बिक्री में थोड़ी कमी आई है, लेकिन कमर्शियल वाहनों में आज भी कंपनी पहले नंबर पर है। कंपनी के देश भर में कुल 416 शोरूम हैं, जो देश के 266 अलग अलग शहरों में स्थित हैं। टाटा मोटर्स की नींव साल 1945 में रखी गई थी। कंपनी के प्लांट पुणे, जमशेदपुर, पंतनगर, धारवाड़, लखनऊ और सानंद में स्थित हैं। धन्यवाद।